रिलैक्स माँ, अब सब कुछ ठीक हो गया। चाची बहुत ज़्यादा चोट आई है ना आपको? दर्द हो रहा होगा आपको। पल्लवी तो ठीक है ना? हाँ जीजू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको जितना थैंक यू बोलूंगी उतना कम होगा। आप सही वक्त पर आ गए जीजू, वरना आपको पता नहीं आज क्या हो जाता। पल्लवी थैंक यू बोलने वाली कौन सी बात है? और मैं क्यों नहीं आता? चाची मेरी माँ है, ये मुझे अपना बेटा मानती है। तुम मेरी छोटी बहन की तरह है। वो तो शुक्र मनाओ कि तुमने मुझे सही वक्त पर फोन कर। तुम चिंता मत करो, ओके? और हाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। हाँ मैं जीजू। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। आंटी, वो मैं निकल रही थी तो मैंने सोचा आपसे बाय कह दूं। अपना ख्याल रखिएगा। अंबिका, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने आते ही सब कुछ ठीक कर दिया, वरना तो साकेत के ऊपर आज खून सवार था। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे जितने भी शुक्रिया अदा करूं कम ही होंगे। आंटी प्लीज, आपका पूरा घर ही इतना फिल्मी है क्या? इतना भी क्या हो गया है? और आपको कुछ नहीं होने वाला था। साकेत सिर्फ ड्रामा कर रहा था। वैसे भी यहाँ इतने सारे लोग थे, अगर मैं नहीं होती तो कोई और बचा लेता आपको। 4 बज गए ऑलमोस्ट। मुझे भी बहुत नींद आ रही है एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत नींद आ रही होगी। तो अब ये सब कुछ भूल जाइए और सो जाइए आराम से। एंड डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम साकेत आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे है। और मैंने आज उसको इतना लेक्चर सुनाया है ना कि नेक्स्ट टाइम अगर उसको मेरे खिलाफ कुछ करना होगा तो मुझसे डील करेगा, आपसे नहीं। जस्ट टेक केयर ऑफ हर। बाय। समझा समझा कर थक गई तुम्हें साकेत, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। अपनी बात पर अड़े हुए हो। फाइन, स्टे विद इट। लुक साकेत, मैं बहुत ही एग्जॉस्टेड हूँ। मुझे घर जाना है, आराम करना है। वैसे भी तुमने आज ये सब ड्रामा करके मेरी रात बर्बादी कर दी। ओ मैडम, रात मैंने नहीं, तुमने खुद अपनी खराब की है। क्या जरूरत थी पूरी बारात लेके वहां आने की? और हाँ, मैंने ना तुम्हें तकलीफ से बचाया। सच में? अरे अगर मैं रेखा के घर पे जाकर एक कांड नहीं करता ना तो अब तक इस वक्त दोनों सुहागरात मना चुके होते। साकेत तुम क्या हो गया? बर्दाश्त नहीं हुआ ना? जलन हुई ना तुम्हें सुहागरात के बारे में सोच? मिस लूथरा, कोई अगर मेरे दिल को आग लगाता है ना, मैं उसी आग से अपने दुश्मन को जलाता हूं। तुम्हारी तरह नहीं कि जल बुनकर कोने में बैठ जाऊं। ओके, तो बताओ ना, ये आग बरसाकर तुम्हें क्या मिला? कुछ मिला? कुछ भी नहीं ना साकेत। लुक, आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। तुम्हारी और मेरी दुश्मन पहले भी एक ही थी और आज भी एक ही है, दैट्स देविका। आज उसकी जगह अंबिका ने ले ली है, पर मिशन तो हम दोनों का एक ही है ना साकेत। दुश्मनी निभाने का तुम्हारा तरीका बहुत अजीब है। तुम सबके सामने अपनी असलियत साबित कर देते हो, सबको बता देते हो कि तुम क्या हो। पर आई एम रियली सॉरी साकेत, मैं ऐसी नहीं हूं। ये मेरा तरीका नहीं है। जो कुछ भी हुआ है साकेत, आज हम दोनों के साथ हुआ है। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है तो तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हुई है। ये कोई तरीका नहीं है साकेत। तो क्या तरीका है? और वैसे भी मेरा क्या बिगड़ा है? एक लड़की ना, वो मुझे पता नहीं कि देविका है अंबिका, लेकिन तुम्हारी तो वो बेस्ट फ्रेंड थी, शुभचिंतक, यही थी ना तुम्हारी। और तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारा घर, तुम्हारा होने वाला पति, बिजनेस, बैंक बैलेंस, सब कुछ तुमसे छीन लिया। अरे तुम्हें रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया और तुम मुझे भाषण दे रही हो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? इसका मतलब तुमने अभी मुझे ठीक से समझा नहीं है साकेत। मैं शांत नहीं हूं, बहुत गुस्सा है मेरे अंदर, बहुत कुछ करना है मुझे, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या, कब, कैसे करना है। तुम कल सुबह तक का इंतजार करो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि निवेदिता लूथरा में अब भी कितना दम है। आपको नहीं लगता कि वो अंबिका आज कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही थी? बड़ा स्टाइल दिखा रही थी कि हम सबका ये ड्रामा देखकर उसका टाइम वेस्ट हो गया। अगर इतना ही था तो वो क्यों आई यहाँ पर? उसे तो आपके
बिल्कुल भी फिक्र भी नहीं थी। पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि वो मेरी देविका थी, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है, वो मेरी दी हो ही नहीं सकती। अगर वो मेरी दी होती ना तो सबसे पहले आपको गले लगकर रो देती, लेकिन वो तो जीजू को उकसा रही थी और लड़ने के लिए। उसे एंटरटेनमेंट चाहिए था ना, यहाँ आपकी जिंदगी और मौत का सवाल था। वो तो बस एक अमीर घर की घमंडी लड़की जिसे अपने आगे और कुछ नहीं दिखता। नहीं पल्लवी, ये तो जो कुछ भी बोल रही है मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज तूने जो कुछ भी देखा ना वो सिर्फ दिखावा था, बनावटी था। मैंने अपने दिल की नजरों से देखा और वही सच है। आज उसने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, सच्चाई यही है कि उसने आज मेरी जान बचाई, मुझे मौत के मुंह से घसीट के ले आई। ये बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो खुद ही सोच, आज सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ नहीं गुजरी है उस पर, फिर भी उसको जैसे पता चला कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, वो सब कुछ भूल के दौड़ के चली आई मेरे लिए। ये मेरे लिए काफी है, ये जानने के लिए, ये महसूस करने के लिए कि वो मेरी लाडू ही है। माँ प्लीज अपने आपको इतना झूठा दिलासा मत दीजिए। नहीं पल्लवी, मैं अपने आप को झूठी तसल्ली नहीं दे रही हूँ। ये तो मेरा विश्वास है, एकदम सच्चा विश्वास। मुझे बस एक ही बात समझ नहीं आ रही, अंबिका के नाम के पीछे वो क्यों छुपी हुई है? तुझे क्या लगता है जब उसने मुझे गले से लगाया था तो मुझे लिपट के रोना नहीं चाहती थी? वो रोना चाहती थी, और ये मेरा मन जानता है कि उसने कितने मुश्किल से अपने आप को रोका है। अब तो मुझे इस बात का भी एहसास होगा कि वो जो ये अंबिका बनने का नाटक कर रही है ना, इसके पीछे जरूर बहुत बड़ी वजह होगी। अब तुझे कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। मेरी देविका को लाडू कह के पुकारने के लिए एक माँ अगर अपने बेटे के लिए जान दे सकती है तो क्या वो सब्र का इंतजाम नहीं दे सकती? मैं दूंगी पल्लवी, पूरे सच्चाई के साथ, पूरे विश्वास के साथ। अम्बे माँ, मैं सच में नहीं जानती कि मेरी लाडू इस अंबिका के रूप में क्या करना चाहती है और उसकी क्या मंशा है। बस आपसे इतना चाहती हूँ कि आप उसका साथ दीजिएगा, उसकी रक्षा की। आज भी आप उसके इस मकसद में जल्द से जल्द उसे कामयाब कर दीजिए। मेरा सच इनसे क्यों जानना चाहते हो? आई मीन ये लगती कौन है मेरी? मैं तो जानती भी नहीं उनको ठीक से। बस मुझे इतना पता है कि रवि की एक्स वाइफ देविका की कोई रिलेटिव है ना, चाची मामी समझ। एक्चुअली तुम भी ना रवि की तरह है, जिसे पता ही नहीं है कि उसे अपनी जिंदगी से चाहिए क्या। अंबिका ने जो भी किया बहुत गलत किया। वो ऐसा कैसे कर सकती? हालात इतने ज्यादा मुश्किल थे, लेकिन फिर भी उसने हर चीज का मजाक उड़ाया। वहां चाची की जान खतरे में थी और वो हंस रही थी। इतनी संगीन बात ऐसे हल्के में कैसे ले सकती है? नहीं, उसने जो भी किया बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो किसी के प्यार और अपने मन का ऐसे मजाक कैसे उड़ा सकती है? मैं अंबिका की ये बदतमीजी कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे अंबिका से बात करनी है, उससे पूछना होगा ऐसा क्यों किया।